आप देख रहे हैं आज़ाद पोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 22 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे रूस, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, गजा, वेस्ट बैंक, ईरान और इसराइल की कई बड़ी खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। और आज खास तौर से आपके लिए ज़्यादातर हेडलाइंस ही होंगी, डिटेल्स हमारे अगले शो दुनिया भर की खबरें में आएंगी। सबसे पहले खबर रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उससे जुड़ी है। रूस ने 3 और गांव कब्जा लिए हैं यूक्रेन के। लगातार रूस की फौज एडवांस हो रही है, आगे बढ़ रही है और यूक्रेनी इलाकों में वो तेज़ी से बढ़ रही है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच मुआहदा हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि रूस अपने ही दम पर यूक्रेन में एक बड़ी जीत हासिल कर ले। इसकी वजह से फिर नेटो की और वेस्ट की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। ईस्टर्न यूक्रेन में ये फौजें आगे बढ़ी हैं रूस की और 3 गांवों को कब्जाने का दावा किया है। ये आज 22 अगस्त की खबर है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज जुम्मे के रोज़ ऐलान किया कि उन्होंने 3 गाँव जो हैं डोनेट्स्क रीजन में वो हासिल कर लिए हैं और रूस की फ़ौज को खदेड़ दिया गया है। इसके बाद अब ये लड़ाई और आगे कितनी ज़्यादा संगीन होगी कह नहीं सकते हैं। फिलहाल एक खबर और है कि अभी यूक्रेन ने 2-3 रोज़ पहले एक पाइपलाइन पर हमला किया था। ये पाइपलाइन ऑयल की पाइपलाइन थी, जिससे कि पेट्रोल या क्रूड ऑयल रशिया से कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता था। अब उन यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूरोपियन कमीशन से शिकायत की कि भैया इसके लगाम डालो, हम आप मिलकर इसकी मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, और ये हमारी ही पाइपलाइन पर जो है वो मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है। हंगरी और स्लोवाकिया, इन लोगों ने शिकायत की है यूरोपियन कमीशन से कि वो यूक्रेन पर फोर्स करें, प्रेशर डालें कि वो द्रुज़बा ऑयल पाइपलाइन पर हमले बिल्कुल भी ना करें। दोनों ही ममालिक, हंगरी और स्लोवाकिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने बाकायदा ये जॉइंट एक बयान जारी करते हुए कहा है कि रशिया के जो है ऊपर हमला कर सकता है यूक्रेन, लेकिन रशिया से जो पाइपलाइन हमारे यहाँ हमारी ज़रूरतों के लिए आ रही है उस पर नहीं कर सकता। और इससे ये जो हमला हुआ है, इससे अब हमारे यहाँ 5 दिन तेल नहीं मिलेगा लोगों को। हमारे यहाँ रोज़गार, कारोबार जो है ठप होने की नौबत आ जाएगी। जितना है वो रिजर्वायर्स में निकाल भी दें तो उसके बाद भी हमारे यहाँ क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। लिहाजा यूक्रेन को समझाइए कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का ये नुकसान हम नहीं झेल सकते हैं। उनकी जंग रूस से है, रूस से करें। हमारे साथ ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ पर वो हमला नहीं कर सकते। आरटी की खबर है जिसमें बताया गया है रशिया टुडे की कि जो यूक्रेन हमले कर रहा है रूस के ऊपर, उसमें वो अमेरिका में बनी हुई मिसाइलें और बम इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन किल्स सिविलियंस विद यूएस मेड रॉकेट्स। गवर्नर ने ये कहा है, रशिया के एक रीजन के गवर्नर ने, कि ये हिमार्स सिस्टम जो है वो यूज़ किया गया है रशिया पर अटैक करने के लिए। रशिया की एक सिटी है यानकीवो, इस पर जुमेरात को हमला हुआ तो ये कहा गया कि इसमें सिविलियंस मारे गए, 21 जो है वो ज़ख्मी हुए, 2 लोग मारे गए। और जो ये हमला किया गया वो अमेरिका में बने रॉकेट से और मिसाइल से किया गया है। लिहाजा अमेरिका को भी समझना पड़ेगा कि यूक्रेन सिर्फ आपके दिए हथियारों से हमारे फौजियों को नहीं मार रहा। चले उन्हें मार रहा, कोई बात नहीं, वो जंग में है, लेकिन वो हमारे आम सिविलियंस को भी मार रहा है आपके हथियारों से। इसलिए यूक्रेन को हथियार सोच समझ कर दिए जाएं। तो ये कहा गया है कि हिमार्स रॉकेट लॉन्चर्स और कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल इस हमले में किया गया था। और यूनकावो के करीब 9 घर थे, वो भी इन हमलों में तबाह हुए हैं और इन्हीं में लोग ज़ख्मी और मारे गए हैं। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने अपने उन कोरियन फ़ौजियों को बड़े इनामों इकरामात से नवाजा। इनाम क्या दिया है? फूल के गुलदस्ते दिए हैं और कहा शाबाश, बहुत बढ़िया किया। क्यों? कौन से फ़ौजी? वो जो रूस की तरफ से यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़ने गए थे, उनकी पीठ थपथपाई है किम जोंग उन ने, वो वापस आए हैं। किम जोंग उन ने उनकी हीरोइज़्म के कसीदे गढ़े और कहा कि तुम लोगों ने नॉर्थ कोरिया का जो सर है वो विंग चांपुंग सर फ़ख्र से ऊँचा कर दिया और लोगों के तुमने जो है इज़्ज़त के चेहरों को बचा कर रखा, हमारे लोगों की, हमारे मुल्क की। और इन तमाम लोगों को जो है वो बड़ा हीरो बताया गया। ये सब वो थे जो लड़ने गए थे डोनेट्स्क में, कुर्स्क रीजन में। कुर्स्क रीजन को हासिल फिर से किया रशिया ने, तो वहाँ ये लड़ाई लड़ने गए थे। इनकी तारीफ़
उस सिलसिले में की गई है। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, कुछ लोगों का सवाल था, बल्कि वो टोक रहे थे कि आदिल भाई आपने कहा इस रिपोर्ट में आरटी की, रशिया टुडे की, कि 20 लाख फौजी मारे गए हैं यूक्रेन के। जी, जो लिखा होता है वही पढ़ते हैं, कभी गलती हो जाए तो बात है। यूक्रेन, ये पहले तो आप देख लीजिए, ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी, सबको पता है फार्स क्या है, क्या चीज़ है। उसने भी क्या लिखा है कल, मैं कल की खबर आपकी तस्दीक के लिए दोबारा लाया हूँ। यूक्रेन हैज़ अलेजडली लॉस्ट मोर देन 1.7 मिलियन फोर्सेस किल्ड एंड मिसिंग। यूक्रेन के करीबन 17 लाख से ज़्यादा फौजी, 1.7 मिलियन यानी 17 लाख से फौजी ज़्यादा जो हैं वो मारे गए हैं या लापता हैं। लापता हैं तो मरी गए हैं, जिनकी खबर नहीं चली। और ये मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स ने खबर छापी है। तो ये फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने भी 21 अगस्त को छापी थी। रशिया टुडे का वो पैराग्राफ जो मैंने कल जो खबर शेयर की थी, उसमें वो पैराग्राफ लिखा है। खबर क्या थी कि यूक्रेन सोच रहा है कि वो अपने फौजियों की जगह रोबोट्स का इस्तेमाल करे ना फौज में। तो उसी खबर में मैंने बात कही थी। इसके आप सेकंड पैराग्राफ में आइए, बल्कि देखिए किसने कहा है। यूक्रेन रोबोटिक सिस्टम्स को लाने को है, ये उनके कमांडर चीफ अलेक्जेंडर सिरिस्की ने कहा है। तो इनका सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। हिज कमेंट्स कम amid reports of deepening crisis in Ukraine armed forces and a recently leaked report suggesting Kyiv has lost nearly 2 million servicemen since 2022। 2022 से जब से ये जंग शुरू हुई है, एक लीक्ड रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, तब से लेकर अब तक यूक्रेन के लगभग 2 मिलियन फौजी यानी 20 लाख फौजी मारे गए हैं। वो भी 1.7 मिलियन से ज़्यादा कह रहे थे, इन्होंने लमसम उसी के अराउंड बोल दिया है कि 2 मिलियन फौजी, 20 लाख फौजी मारे गए। क्लियर, मैंने बता दिया। बेहतर होगा सवाल पूछने से आप लोग गूगल करें, आपको मिल जाए, जहां मुझ पर यकीन ना हो। आरटी की एक और खबर देखिए, मैं आपको गज़ा ले आया हूं। अब इसराइल वांट्स ऑल ऑफ गज़ा इवन इफ हमास एक्सेप्ट्स डील, नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास डील मान भी ले होस्टेजेस की, और सीज़ फायर की तो खैर बात ही नहीं करते, वो होस्टेज की डील कहते हैं कि हम आपके होस्टेज हमारे छोड़िए और हम जो है आपके फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ेंगे। तो हमास अगर वो पूरी डील मान भी ले, तो नेतन्याहू ने आज कहा है कि फिर भी हम पूरे गज़ा को अब कब्जाएंगे। अब बात गज़ा सिटी की नहीं रह गई है, अब बात पूरे गज़ा की आ गई है। और नेतन्याहू समझ में आ रहा है कि जंग बंदी करने के मूड में नहीं। जब वो ये बात कह दे, अगर इसने हमारी डील मान भी ली, हमारी बात मान भी ली, तब भी हम कब्ज़ा करेंगे। आरटी की खबर है। तो अब गज़ा सिटी पर हमले तेज़ हो गए हैं। रिजर्विस्ट, अब मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्ती का भूकाल बनाने की कोशिश है, या फिर एक बहुत बड़ा प्लान है जिसके लिए कहीं और से हरी झंडी मिल गई है, जो नेतन्याहू ऐसा बोल रहा है। खैर, मिडिल ईस्ट आई की एक हेडलाइन देखिए। इसराइल मिलिट्रीज ओन डेटा सजेस्ट 83% ऑफ गाजा किलिंग्स आर ऑफ सिविलियंस। इसराइली मिलिट्री का खुद का जो डेटा है, उससे एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, और इस डेटा के मुताबिक 83% जो गज़ा में किलिंग्स है वो सिविलियंस की हैं। यानी हर 100 में से 83 लोग आम सिविलियन हैं जो मारे गए हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है, क्लासिफाइड इसराइली इंटेलिजेंस है, जिसमें 8,900 डेथ जो हैं वो मई में रिकॉर्ड की गई थी। जब उस वक्त जो डेटा था वो 53,000 का था, तब ये बताया गया था कि इनमें तब तक सिर्फ 8,900 ही हमास के या दूसरे रेजिस्टेंस मूवमेंट के फाइटर्स मारे गए थे। यानी 53,000 में से 9,000 भी फाइटर्स नहीं थे, बाकी सब आम लोग थे। निकाल दीजिए, 44,000 मई के महीने में, आज का तो डाटा 62,000 है ऑफिशियल, तब 53 था, तब 44,000 आम लोग मारे जा चुके थे। इसी को तो वॉर क्राइम और जेनोसाइड कहा जा रहा है, जिसे इसराइल नकारता है। इसी एक रिपोर्ट के बारे में कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने भी जो लिखा है, उन्होंने इसके पॉइंटर्स लिखे हैं। इसराइल की एक मैगजीन है 972 और द गार्जियन, ब्रिटिश अखबार, मीडिया हाउस, उन दोनों लोगों ने एक खुफिया मिलिट्री फिगर या मिलिट्री आंकड़ों की एक जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन थी उसके बारे में बताया है और लिखा है, इनकी ही थी, लिखा है। उस जांच से जो निकल कर आया वो ये है कि गज़ा में इस्राएली फ़ौज के हाथों मारे गए हर 6 फ़लस्तीनी में से 5 आम सिविलियन थे। गज़ा में मरने वालों की जो
रेट ऑफ मोर्टेलिटी है वो 83% तक पहुंच गई है आम लोगों की, सिविलियंस की, जो किसी भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी जंग में अब तक सबसे ज़्यादा है। इससे पहले कभी 83% आम लोग किसी जंग में नहीं मारे गए। इसराइली फौज मारे गए उन लोगों की मौत के बाद ही उन्हें टेररिस्ट का लेबल दे देती है कि ये टेररिस्ट है। ये सब कुछ है, पहले उन्हें नहीं पता होता है कि किसको मारा, बाद में कहते हैं हमने टेररिस्ट मार दिया। अब वेस्ट बैंक में देखिए क्या हो रहा है, इसराइल की फौज करती क्या है। मोस्ट मोरल आर्मी के ये क्लिप है, मैं क्लिप ही आपको दिखा रहा हूँ, इसका क्रेडिट कुछ न्यूज़ नेटवर्क को है, ठीक है। ये इन्होंने किसी ने अपने घर में से छुप के बनाया है। उसने ये खड़ा हुआ फौजी और पत्थर उठाता है किसी फ़लस्तीनी की कार पर मार रहा है। ये है नफ़रत का लेवल। वो कार क्या कर रही है, वो तो मलबे में फंसी हुई है, क्यों उसका शीशा तोड़ रहा है भाई। और देखो वही अल्लाह की तरह बिल्कुल पत्थर यूं फेंके, नहीं हट, हमारे यहाँ नहीं कुत्ते को मारती हैं लेडीज़, ऐसे करके ये पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसे करके जो है फ़लस्तीनियों की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं। द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन देखिए, इज द इंटरनेशनल मीडिया होल्डिंग आवर होस्टेजेस, ओपिनियन वहां छप रहा है। अनस अल शरीफ की तस्वीर लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक होस्टेज ने बताया है कि मुझे जो आ गया रिलीज होकर, जो पहले होस्टेज था, उसने ये कहा है कि मुझे जिन लोगों ने कैद किया था हमास के, उन लोगों में एक जर्नलिस्ट था और उसका बाप डॉक्टर था। तो यहां अब ये सेट किया जा रहा है दुनिया के सामने और अपने लोगों की, क्या इंटरनेशनल मीडिया हमारे लोगों को होस्टेज बना के रखे हुए है, उन्हीं की आड़ में लोगों को अब तक कैद रखा गया है। अब इससे क्या बनता है कि इससे और ज्यादा खुले टारगेट्स के मीडिया के लोगों पे कर सकते हैं कि भाई समझ रहे हैं, एक रोल, एक भूमिका बनाई जा रही है। और ये आज की तस्वीरें कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर की। ये अल इब्राहिमी मस्जिद है हेब्रोन सिटी में, तारीखी मस्जिद है इस्लाम की। वहाँ आज यहूदी घुसे, वेस्ट बैंक में ये मस्जिद है, वहाँ घुसे, इन्होंने लोगों को उकसाने वाली तमाम हरकतें की। अपने मज़हब के एतबार से इन्होंने वहाँ पर जो भी पढ़ना था और नाचना कूदना था वो किया। ये फ़लस्तीनियों की, मुसलमानों की होली साइट्स हैं, मजहबी मकामात हैं, वहाँ इन लोगों का ऐसे घुसना ये बता रहा है कि वेस्ट बैंक को पूरा कब्जाने का एक प्लान चल रहा है। और जेफीड जैसी इसराइली वेबसाइट्स में क्या छप रहा है, 15,000 से 2,000 हमास के फाइटर्स अभी भी अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं। 15,000 से 20,000, माफ़ कीजिएगा, अंडरग्राउंड छुपे हुए, क्योंकि अभी सुरंग से निकलकर उन्होंने एक ऑपरेशन अंजाम देने की परसों कोशिश की। एक इसराइली फौजी को उठाकर अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन में बताया गया खुद हमास के फाइटर्स मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से कहा गया कि दोनों तरफ से लड़ाई हुई और वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका, इसराइली फौजी को पकड़ नहीं सके। यही चाह रहे हैं कि हॉस्टेजेस की तादाद बढ़ाने। तो इस पर ये मिलिट्री कमेंटेटर है ज़ीविका येहेज़केली कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं। इजिप्ट के ज़रिए अभी भी उन सुरंगों में सप्लाई आ रही है, हथियार आ रहे हैं, खाने की चीज़ें हमास के लोगों के पास आ रही हैं मिस्र के ज़रिए। 15,000 से 20,000 हमास के फाइटर अभी भी उन सुरंगों में नीचे छुपे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको एक और ख़बर, अब मेहर न्यूज़ की एक हेडलाइन देख लीजिए। ईरान वॉज मोर क्रशिंग रिग्रेटफुल रिस्पॉन्स टू एनी एग्रेशन। अब ये साहब हैं ईरान की आर्मी के चीफ मेजर जनरल आमिर हतामी। इन्होंने कहा है कि ईरान बहुत ही बुरी तरीके से कुचल कर मारने तोड़ने वाला जवाब देगा अगर कोई हम पर हमला हो गया। ये वही वाली सिचुएशन, अगर हम पर हमला हो गया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि हमला करने वालों को अपनी हरकत पर अफसोस होगा। हम ऐसा जवाब देंगे कि वो तबाही खेज बन जाएगा और ये खून के आंसू रोएंगे, ये कहा गया है। फ्लाइट्स रिज्यूम्ड इन स्काइज ओवर वेस्टर्न ईरान, एक और हेडलाइन है कि वेस्टर्न ईरान में फिर से फ़्लाइट्स रिज्यूम हो गई। तो आप कहेंगे कि उनका एयर स्पेस बंद क्यों हुआ था, जहाज़ जो हैं वो कहाँ चले गए थे। असल में जो इनकी नेवल ड्रिल चल रही है ईरान की, उसमें मिज़ाइलें भी दागी जा रही हैं टेस्टिंग के लिए। तो मिज़ाइल ऊपर जाती हैं, फिर वो पैराबोलिक और यूं करके वो फिर नीचे आके अपने टारगेट्स को हिट करती हैं। तो कहीं मिज़ाइल से कोई एयरक्राफ्ट ना टकरा जाए, कोई हवाई जहाज़ ना टकरा जाए, तो इस एरिया का, वेस्टर्न ईरान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया था टेस्टिंग की वजह से। अब ये वापस खुल गया है, कई फ़्लाइट्स ईरान आ जा रही हैं। ईरान की वजह से $3.5 बिलियन का मिज़ाइल क्राइसिस छा गया है अमेरिका के अंदर। पेंटागन ने $3.5 बिलियन
मिसाइल के लिए मांगे हैं 3.5 बिलियन। कहा है कि ईरान के साथ जो इसराइल की जंग हुई वहाँ हमने एयर डिफेंस के तौर पर भी जो रोका, ईरान का सामान रोकने की, मिसाइल रोकने की कोशिश की, उसमें बुरी तरीके से इन लोगों को नुकसान हुआ है। इनकी मिसाइलों के ज़ख़ीरे ख़त्म हो चुके हैं, ईरान ने वो इन्हें चोट दी है और इसकी वजह से अब ये 3.5 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं उस नुकसान को भरने के लिए। आज एक ख़बर आई है कि चिले एक मुल्क है, वहाँ 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया है, 7.5। उसने साउथ चिले को हिट किया और अब सुनामी का जो है अलर्ट जारी किया गया है, वहाँ पर हालात हैं। ये एक चारों तरफ, इसके 3 तरफ तो समंदर है, ऐसा मुल्क है और यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।